दौसा के लालसोट में 2 साल से लापता युवक को बरामद करने की मांग को लेकर 7 दिनों से धरना जारी है। लालसोट एसडीएम दफ्तर के बाहर लापता युवक की पत्नी, मां और पिता सहित कई लोग धरने पर बैठे हुए हैं। बुजुर्ग माता पिता की मांग को पूरा करवाने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी 19 नवंबर को लालसोट में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि करणपुर गांव का बुद्धि प्रकाश मीणा 2 वर्ष पूर्व अपने किसी परिचित के साथ पुणे कमाने गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। सभी हमारे साथियों की तरफ से ये मांग है कि बूढ़े माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम संघर्ष जारी रहेंगे और 19 तारीख को माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होगा और निश्चित रूप से न्याय जब तक नहीं होगा हम तब तक धरने पर रहेंगे। बर्तन धरनो दियो तो करोड़ी बाबा आए जो बोले बेटा अब तू चिंता मत करे, मैं तेरा बेटा दिला के जाऊँगा। उन्होंने उधर 22 तारीख कायम की थी, लेकिन वो एग्ज़ाम बच्चों के आबा के खाकर 19 तारीख रख दी। अब बाबा करोड़ी आ गए, बेटा तू अब घबरा मत, मैं तो तारो बेटो द्वार जाऊँगा जब। मैंने कही बाबा करोड़ी मैंने मारो बेटो जोत रहे मैं डरना पड़ू। ये खबर 12 से है। छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने परवन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले मकानों के मुआवजे वितरण में हो रही गड़बड़ी को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी है। विधायक सिंघवी ने कहा कि परियोजना में कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से सर्वे किया है, जिससे डूब क्षेत्र के 7 गांव में 500 मकानों का मुआवजा नहीं दिया गया। विधायक ने किसानों की जल्दी सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नहीं लिया प्रशासन ने, किसी को मना ही नहीं। सरपंचों की गैर हाजिरी में इन्होंने ही किसी के दस्तखत। परवन के इक्विजिशन को लेकर छिपा बड़ौद के किसानों में शुरू से ही रोष है। अधिकारी ना तो मकानों का, ना ज़मीन का और ना बाड़ों का, ना मवेशियों का, ना पेड़ों का, ना बाग का, किसी का भी सर्वे व्यक्तिगत जाकर या साइट पर जाकर नहीं किया है। मात्र 5 लोगों को बिठा लिया। चित्तौड़गढ़ के जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बेगू जेल में बंद 3 कैदी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलते उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं जिले में A ग्रेड की नाकेबंदी कराई गई है। कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस जेल से भागे कैदियों की तलाश में जुटी है। कुछ देर पहले इतला मिली थी कि बेगू सब जेल से 3 कैदी फरार हो गए। जैसे मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत जेल परिसर में पहुंचा। बेगू उप कारागार के अंदर इंस्पेक्शन अथॉरिटी उतरने के नाते मैंने थोड़ा इंस्पेक्शन भी किया और पाया कि जो खाना बनाने की रसोई वाली जो सेल है उसमें ऊपर की ओर से 3 सरिये काट करके कैदी फरार हो गए। घटना करीबन 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। खाना बांटते टाइम ये घटना बताई जा रही है। सिरोही जिले के बरलूट थाना पुलिस की ओर से 2 दिन पहले की गई डोडा पोस्ट की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी और तस्कर को पकड़ा था। आरोप है कि थानाधिकारी सीमा जाखड़ और उसके साथ मौजूद 3 कांस्टेबल्स ने डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी जब्त कर तस्कर से सौदा कर लिया था और 10 लाख रुपए लेकर तस्कर को बस में बिठाकर भगा दिया था। पुलिस की सौदेबाजी का पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। फुटेज सामने आने पर रिश्वत लेकर तस्कर को भगाने के आरोप में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने महिला थानाधिकारी सीमा जाखड़ सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। परसों शाम को बरलूट थाना से ये सूचना मिली थी कि डोडे की गाड़ी की नाकाबंदी की जा रही और नाकाबंदी के दौरान टायर बस्टर के इस्तेमाल से गाड़ी को जब्त किया गया है और मुलजिम फरार हो गया है। इस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और कल मुझे गोपनीय सूत्रों से ये प्राप्त हुआ कि इसमें पुलिसकर्मियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही है और इस संदर्भ में सीओ सिरोही को जांच दिया गया और जांच से प्रथम दृष्टया अभी मामला जो है। ये खबर सिरोही से है, जहां खबर का असर देखने को मिला। मंडार पुलिस थाना इलाके की भटाना पुलिस चौकी के स्टाफ पर गाज गिर गई। 2 दिन पहले आबकारी विभाग की अवैध शराब की कार्रवाई में भटाना पुलिस चौकी स्टाफ की गंभीर लापरवाही उजागर होना पाया गया था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर प्रसारित होने के बाद एसपी एक्शन के मूड में है, जिस पर एसपी ने एक आदेश जारी कर पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया है।
महंगाई की मार झेल रहे लोगों को गहलोत सरकार ने राहत दी है। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति डीजल और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट घटा दिया है। सरकार ने सुनी जनता की बात, महंगाई की मार से मिलेगी निजात। पेट्रोल डीजल पर वैट में भारी कमी, मरुधरा को सरकार की बड़ी सौगात। महंगाई से परेशान प्रदेशवासियों के लिए मंगलवार का दिन शुभ और राहत भरा साबित हुआ। जी हां, लंबे इंतजार के बाद ही सही गहलोत कैबिनेट ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती कर मरुधरा वासियों को बड़ी सौगात दी। पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट घटाने का ऐलान किया और 15 दिनों से चल रही चर्चाओं को विराम दे दिया। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो भी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी। रेट बढ़ाते तो 10 रुपए बढ़ा देते हैं, घटाने में वो 4 रुपए घटाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा खराब लगता है। बाकी अच्छा तो लगता ही है, 4 रुपए कम हुए। बहुत ही अच्छा। अशोक जी सरकार से आग्रह है कि ऐसे ही काम करते रहें और इसके लिए अशोक जी सरकार को थैंक यू भी कह रहा हूं मैं। तो धन्यवाद राज्य सरकार का, जो इन्होंने वेट कम करके 4 रुपये का और 5 रुपये पेट्रोल और डीजल पे कम किए हैं। और आगे भी हमें यही आशा है कि और भी कुछ वेट कम करके इस पे पेट्रोल और डीजल पे भाव कम करें। इस फैसले से राज्य सरकार को सालाना 3500 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले से प्रदेश सरकार को पहले ही 1800 करोड़ का भार पड़ा है। वहीं इस साल की शुरुआत में भी पेट्रोल डीजल पर वैट में 2% की कमी से सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ का भार पड़ा था। इस तरह सरकार के ताजा फैसले के बाद पेट्रोल डीजल पर यह राजस्व घाटा बढ़कर 6300 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र की नीतियों पर भी नाराजगी जताई गई। तो केंद्र सरकार झूठ बोल रही हो तो साबित हो गया। आज वापस उन्होंने तो 3500 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि होगी राजस्थान को, लेकिन 4 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिए, 5 रुपए डीजल पे। तो पैसे बढ़ाए केंद्र सरकार ने, कम कर रही है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का हिस्सा तो कम हो रहा है। राज्य सरकार जो वादे केंद्र सरकार ने धोखा किया उसको लिए अब राज्य सरकार कम कर रही। तो केंद्र सरकार एक रेट घोषित कर दे, पूरे देश में कानून बना दे कि हर राज्य में पेट्रोल डीजल की ये रेट रहेगी। गहलोत कैबिनेट ने केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर वार किया और कहा कि केंद्र ने कोरोना लॉकडाउन में पेट्रोल की कीमतों में 27 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई तो डीजल में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। वहीं जब घटाने की बारी आई तो पेट्रोल पर सिर्फ 5 रुपए और डीजल पर सिर्फ 10 रुपए प्रति लीटर कम कर जनता को राहत देने का दावा कर रही है। भाई सच पे डिस्कस हो जाए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल के दाम $111 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल 61 रुपए लीटर और डीजल 59 रुपए लीटर था। तब तो क्रूड ऑयल महंगा था। आज क्रूड ऑयल $82 प्रति बैरल है। तब पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के पार है। तो आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी केंद्र की मोदी सरकार ने, तभी तो महंगा हुआ है। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के साथ ही पंजाब समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी के बाद गहलोत सरकार पर भी चौतरफा दबाव था। विपक्ष भी लगातार इस मसले पर राज्य सरकार को घेर रहा था, लेकिन गहलोत सरकार ने वैट में कमी कर विरोधियों को जवाब देने के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई आंशिक कमी के बाद प्रदेश के नागरिक राहत की सांस ले रहे हैं। सुबह से पेट्रोल पंप पहुंच रहे उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। उदयपुर में हमारे संवाददाता कमलेश ने पब्लिक से बात की। पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतों बढ़ने के साथ ही देश भर में महंगाई बढ़ने लगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की रेटों में कम कटौती की, तो वहीं देर रात प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। रेट कम करने से अच्छा ही लग रहा है। देखो बाकी बहुत ज़्यादा रेट थी पेट्रोल और डीजल की, अब तो देखो कम कर दी है रेट। अच्छा ही किया सरकार ने। पेट्रोल की कीमत कम होने से सब्जियों के अंदर भी थोड़ा सब्जी हुई, दाल चावल हुआ, आटा हुआ, गेहूँ हुआ, सबके दाम थोड़े कम होंगे
और थोड़ी और सरकार मेहनत करे, थोड़ी और महंगाई कम करे। रेट कम की है पर इतनी कम नहीं की है जितनी होनी चाहिए थी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। 107 रुपये लीटर अभी भी है, तो थोड़ा और कम हो तो सस्ता ही हो। 195 के लगभग, 95-97 के लगभग होना चाहिए। सर रेट कम करने से तो क्या है कि ऐसा है कि इतना पैसा बढ़ा के 5 रुपये कम कर दिए है, तो उससे कोई मतलब वाली बात तो है नहीं। रेट तो वही पड़ रही है हमारे तो, और रोज़ हम भी स्टूडेंट है सर, उस वजह से बहुत मुश्किल हो गया है। अब काफ़ी स्टडी करने में बहुत तब होता है कि अब एक्सपेंस काफ़ी हो रहा है। अब क्या अपेक्षा आपको सरकार से, क्या और रेट कितनी कम और होनी चाहिए? अपेक्षा तो सर अभी जो रेट चल रही है वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम 100 तक तो होना ही चाहिए सर। ये तो बहुत ज़्यादा रेट है, काफ़ी ज़्यादा रेट है सर। हर स्टेट में हो रहा है 94, इसके अंदर होना चाहिए, सिर्फ राजस्थान में नहीं है। कमलेश दगनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। प्रदेश के सरहदी जिले गंगानगर में पेट्रोल डीजल की घटी कीमतों को उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप डीलरों ने आंशिक राहत बताया है, क्योंकि अभी भी महज 5 किलोमीटर दूर स्थित पंजाब सीमा में पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है। हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने जायजा लिया और लोगों से बात की। ठीक है, सरकार ने घटाया पर मजा नहीं है, बड़ी निराशा है। और मैं आपको सही बताऊं, हमारे ना पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको अशोक जी। और पर मेरे को एक अच्छी बात पता लगी कि भरतपुर के जो डीलर्स हैं उनके रेट बराबर हो गए, तो वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और मेरा भी ये सपना है किसी दिन हम भी ढोल नगाड़े बजाएं और उन डीलरों के साथ शामिल हों, उनकी खुशी में शामिल हों। तो बाकी निराशा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। सही बात है, मैं सोच रहा था काफ़ी घटेगा पर नहीं घटा। पर फिर भी मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन का पूल अकाउंट बना दे। 5 रुपए लीटर गंगानगर में कम हो जाएगा, रेवेन्यू लॉसेस नहीं होंगे। पर ठीक है, सरकार ने घटाया पर मजा नहीं है, बड़ी। गहलोत सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाए जाने के बाद श्री गंगानगर जिले में भी पेट्रोल 4 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। हालांकि इन दरों के घटाए जाने के बाद भी न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर श्री गंगानगर में ही सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल के यहाँ के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। यदि हम आपको आज की रेट बताएं तो देखिए, आज की रेट डीजल की करीब 5 रुपए घटकर, जो कि 100 रुपए 46 पैसे थी, अब ये घटकर 95 रुपए 20 पैसे पर जा पहुंची है। इसी के साथ साथ यदि पेट्रोल की रेट बताएं तो पेट्रोल की रेट भी 112 रुपए 3 पैसे पर आ गई है। निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में जिस तरह से लगातार और पेट्रोल और डीजल के रेटों में इजाफा हो रहा था, उससे उपभोक्ता काफी निराश दिख रहे थे। और यही वजह थी कि लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि दिवाली वाले दिन केंद्र सरकार ने। ब्रेक के बाद बात होगी जयपुर में होने वाले महामुकाबले की।